Hello friends, we are recording this video for a very limited purpose but a very important purpose because there are a lot of queries which I am receiving since last 3-4 days. I am receiving continuously multiple queries with relation to the refunds of inverted duty structure. Friends, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है पहले वो समझना जरूरी है. जनरल जो क्वेरीज आ रही हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम क्वेरीज आ रही हैं डायमंड इंडस्ट्री से, बिकॉज सूरत में प्रोमिनेंट है टेक्सटाइल्स एंड डायमंड्स. टेक्सटाइल्स में वी आर वेरी क्लियर दैट टेक्सटाइल्स इज कवर्ड इनटू इन्वर्टेड ड्यूटी एंड उसके लिए हमने आर्ग्यू भी किया एंड वी हैव वन द मैटर ऑल्सो. आपको ध्यान में होगा कि 13-14 मैटर्स का एक पूरा बंच था जो एक साथ आर्ग्यू किया गया था एंड वीकेसी फूड स्टेप्स के नाम से वो पब्लिश्ड ऑर्डर है जिसमें हमारे भी 3 मैटर्स थे, जहां पे एक मैटर था साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन का, जिसमें आई वाज आल्सो वन ऑफ द काउंसिल्स देयर इन द एंटायर बंच. क्वेश्चन अराइजेज कि इन्वर्टेड ड्यूटी क्या है, पहले आप वो समझें. इन्वर्टेड ड्यूटी फ्रेंड्स वो है जहां पे आपका इनपुट हायर रेट का हो और आपकी आउटपुट लोअर रेट की हो. फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सीजीएसटी लॉ के अंदर इनपुट टर्म को डिफाइन किया गया है और ये बोला गया है इनपुट मींस गुड्स. इट इज गुड्स फ्रेंड्स, इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स. और लॉ ये बोलता है 54(3) का सेकेंड क्लॉज ये बोलता है प्रोवाइजो का कि इनपुट अगर हायर हो, आउटपुट अगर लोअर हो तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी में कवरेज मिलेगा. अगर आपका इनपुट और आउटपुट सेम रेट का है तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा फ्रेंड्स. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए जब ये डिटरमाइन कर रहे हो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपको सबसे पहले पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. एंड द फर्स्ट कंडीशन इज दैट योर इनपुट हैज टू बी ऑन हायर रेट एंड आउटपुट हैज टू बी ऑन अ लोअर रेट. आउटपुट कैन बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एनी वेज. It can be either of goods or it can be of services. But input has to be there and input is only including goods. First important चीज. तो ये कंडीशन है फ्रेंड्स कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को ये देखना है कि वो इन्वर्टेड में कवर होती है या नहीं होती, तो पहले ये देखना है कि आपके इनपुट यानी गुड्स का इनटेक या इन्वर्ट क्या है और उसके ऊपर रेट क्या है और क्या उस रेट से आपका आउटपुट का रेट कम है. अगर आंसर यस है तो आप उस क्लॉज में फॉल होते हो और आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर होते हो. फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है जो घुमा रहे हैं लोग और शायद बिना उसको प्रॉपरली पढ़े या समझे घुमा रहे हैं या उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं रॉन्गली, आप प्लीज ध्यान दें. वो जो केस है वो केस ये है कि मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी में कवर्ड है, यानी पहली कंडीशन मैंने सेटिस्फाई की है, मेरा इनपुट हायर रेट का है, आउटपुट लोअर रेट का है, लेकिन मुझे रिफंड केवल एक्यूमुलेटेड इनपुट का दिया जा रहा है, इनपुट सर्विसेज का नहीं दिया जा रहा है. उसके ऊपर वो केस है. बिकॉज जब फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा. इसलिए अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर्ड हैं तो आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलेगा. बहुत क्लियर है. इसलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आंसर देना चाहूंगा कि बहुत सारे वीडियोज घूम रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सपर्ट लॉयर्स, एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स. आई थिंक दे आर बिट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस. आई एम वेरी क्लियर ऑफ द व्यू दैट लॉ कंटेम्पलेट्स इट वेरी क्लियरली दैट एंड देयर इज नो डिस्प्यूट पर से दैट अनलेस योर इनपुट इज ऑन हायर रेट you are not covered. Unless your input is on higher rate and your output is on a lower rate, you are not covered into the inverted duty structure. And diamond में so far as my knowledge is concerned और मेरे जो associates हैं या partners हैं या friends हैं, उन्होंने जो मुझे बताया है उसके हिसाब से डायमंड का इनवर्ड भी 0.25% पे है और उसका आउटवर्ड भी 0.25% पे है. इनपुट 0.25%, आउटपुट 0.25%. तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग कवर्ड इनटू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. केवल आपके इनपुट सर्विसेज, लेट से जॉब वर्क आप कराते हो तो 5% या 1.5% वॉट एवर इज द रेट, केवल वो हायर है तो आप इन्वर्टेड ड्यूटी में कवर नहीं होते फ्रेंड्स. आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा बिकॉज आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की. यू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन दैट यू आर इनटू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. अनलेस यू सेटिस्फाई दैट कंडीशन, you are not going to be into the inverted duty structure.
you will have to satisfy the first condition. That is my humble submission. That is my view. Since I was part of this judgment, I am also arguing this particular issue before the Bombay High Court. I have read it in this fashion. Even आप जो VKC फुटस्टेप्स का जो जजमेंट है, जो सेलिब्रेटेड जजमेंट है, उसको अगर आप देखेंगे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, आई थिंक सिविल एप्लीकेशन नंबर 2792 है, उसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो जजमेंट भी आपको यही बता रहा है कि आपको पहले तो इन्वर्टेड में कवर होना है. अगर आप इन्वर्टेड में कवर हैं तो आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलेगा. जो डिपार्टमेंट ये बोल रहा था कि 89 सब रूल 5 को हमने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया है और वहां से इनपुट सर्विसेज टर्म निकाल दिया है, इसलिए अब आपको केवल इनपुट की एक्यूमुलेशन का रिफंड मिलेगा, इनपुट सर्विसेज का नहीं मिलेगा. वो क्वेश्चन कोर्ट के सामने था, ऑनरेबल कोर्ट के सामने था, और वहां क्वेश्चन पे ऑनरेबल कोर्ट ने आंसर दिया है कि यस, इफ यू आर कवर्ड इनटू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देन रूल 89(5) विल बी एप्लीकेबल टू यू. रूल 89(5) ने जो फॉर्मूला दिया है, जिसको उसने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया, आई थिंक 26/2018 नोटिफिकेशन था, जहां पे उसने 1 जुलाई 2017 से रूल 89 सब रूल 5 को अमेंड किया. तो वो अमेंडमेंट को हमने चैलेंज किया था कि वहां पे इनपुट सर्विसेज वर्ड को निकाला है. इनपुट सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ रिफंड, पार्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड, बिकॉज लॉ, a provision of a rule cannot override law, and law very clearly says 54(3) को फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो 54(3) जहां से स्टार्ट होता है, वहां पे आप पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो इट सेज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 10 a registered person may claim refund of any unutilized input tax credit. So you can claim any unutilized input tax credits refund, and input tax credit includes input and input services, and therefore the honorable court have laid down that since the law itself prescribes that input tax credit needs to be refunded as a whole, you cannot bifurcate input and input services just by way of creation of a rule. That is what was argued, and that was pronounced by the honorable high court, meaning thereby unless you satisfy the condition of being into inverted duty, you are not eligible for refund under section 54 subsection 3 clause 2 प्रोवाइजो का. अगर आप इन्वर्टेड में नहीं है तो हो सकता है आप किसी दूसरे मोड से रिफंड ले सकते हैं. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. मे बी अ सेपरेट केस शुड बी फाइल्ड और मे बी फाइल्ड, बट माई हम्बल सबमिशन इज कि ये जो जजमेंट 54(3) का आया, ये जजमेंट डायमंड इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री मेरे हिसाब से एज पर माई strong view, it is not into the inverted rate structure, and since it is not inverted rate structure, this judgment per se is not at all applicable to the diamond industry. And whosoever is telling it, kindly I'm requesting to please read the law, refer the law once again, उसके बाद आप एडवाइस करें, बिकॉज बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, एंड दे आर नाउ गेटिंग अ रे ऑफ होप कि उनको ये पैसा उनको मिल जाएगा जब कोविड सिचुएशन में बिजनेस पूरी तरीके से डाउन है. And therefore it is very important and very important responsibility on all of us to kindly educate them and to kindly advise as per the law. And therefore I request each one of you to please once again sit back, kindly refer the provisions, also refer the judgment of the Honorable High Court in vacancy footsteps, and then give your advice. It's a humble view, it's a humble submission. Thank you friends, thank you for patience hearing, and thank you for the opportunity. Thank you so much.